का हरि राम रावत, हरि राम रावत, हरि राम रावत का बाघ रावत, कम कम में के लो। हरि राम रावत का बाघ रावत का के घरे 24 भाई बगड़ावत, बाघ सुत बगड़ावत। भोज महाराज का घरे देवनारायण भगवान को अवतार। तो देवनारायण भगवान को अवतार, देवनारायण भगवान के घरे देवनारायण भगवान के दो संतान हुए थे, एक बिला एक बिली। तो हरि राम रावत शिकार खेल के उसका होया लोटनापन, और लीला सेवड़ी का उसका मेल माँ से झोपड़ा में से निकलना होया। तो उस माँ से निकलना होया तो हरि राम रावत ने वो मस्तक सिंह का उसका माथा पे रखे था, तो वो सिंह का मस्तक लीला सेवड़ी ने देखा। लीला सेवड़ी का व्रत भंग हो गया। लीला सेवड़ी का व्रत भंग हो गया। तो लीला सेवड़ी ने उसको हरि राम रावत को शराब दे दिया। शराब देने के बाद में उसको 9वां महीने में पुत्र प्राप्त होया। तो उसका मुंह बाघ का, शीश मनुष्य का। तो उसमें शीश मनुष्य का। तो हरि राम रावत जब तक वो बाघ रावत घर आंगन में रहा, जब तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। घर आंगन के बाद में मेल बाजार में से शेर बाजार में इटने लगा। शेर बाजार में कोई लड़का लड़की से लड़ने झगड़ने आया, लड़ने झगड़ने लगा, झगड़ने लगे। तो उस पूरा बस्ती नगर का ने की कि राजा साहब सुनो, तुम्हारा बालक का मुकाम कोई अंत लगा दो, नहीं करके हमें यहाँ से तुम्हारी बस्ती से हम निकल जाओ। तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अपने बालक का मुकाम कोई अपन एकाड़ी लगा देंगे। तो हरि राम रावत ने उस बालक के यहाँ से ले जाके अजमेर नगर में गौड़ के न्या राजा विशलदेव गौड़ के न्या मेल दिया। तो बाग में मेल दिया। तो बाग में खाना, बाग में पीना, बाग में सब कुछ रहना, दाना धोना सब बाग में। वहां से तो वो बाघ रावत रहते 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 थोड़ा धन बेबीत हुआ। तो कोई नगर की कन्या सावंत आए इस बाग में। तो उसने की कि एक एक फेरा मेरे साथ में ले लो और बाग में भर लो, हिंदो। तो उसने कहा कि एक एक फेरा का क्या है। तो एक एक फेरो उस कन्यान ने भर लियो। तो एक एक फेरा भरने के बाद में खूब झूला में हिंते बहुत दिन बीत गया। तो ये नादान थी, जब से पहले जवान होगी। अन्य उस राजा साहब ने सभी लड़कियां का अन्न मतलब है फेरा सब कोई अरे लगन मगन नीट क्या बात है। लगन पत्रिका नहीं सूझे तो एक लड़की की नहीं सूझे, एक की, दो की नहीं सूझे, चार की नहीं सूझे, 6 की नहीं सूझे, पूरा गांव की लड़कियां की नहीं सूझे, 108 की नहीं सूझे भी। तो ऐसे बात फिरते फिरते राजा साहब की राजकन्या का भी लगन नहीं दिखे। तो राजा साहब ने पंडित जी बुलाया, राजमौवित जी बुला के पंचांग वंचांग देखिया, कागज पहाड़ा देखिया। तो राजमौवित जी ने की कि अन्य कोई इस लड़कियान की तात भारी फेरा कोई के साथ में ले लिया। तो उसने कहा, पंडित जी ने से राजा साहब ने कहा कि ये कोई ऐसे हुए क्या। माँ बाप के अनुसार कोई फेरा ले ले क्या तात भारी नहीं। तो उसने की कि ठीक है, कोई इस लड़कियान को या सभा में बुलवाई जा। सभा में बुला के पूछो, 4 प्रकार से काम लो, दंड भेद से भी लो, यंत्रा भी पूछो, हिसाब से पूछो। तो कोई उसमें एक महाजन की लड़की थी। तो राजा ने जब दंड भय अगर बताया, राजा ने दंड भय बताया, जब महाजन की लड़की ने की राजन मैं बताते हूँ, मतलब ये जो
पूरी स्थिति। तो उस लड़की ने कहा कि हम जब अनजान थी, जब बाग में गई थी, तुमने बाग रहा कोई बाग में नौकर मिल रखा कि मिल रखा कि उसके साथ में हम एक एक फेरा हरी, एक एक फेरा पड़ने के बाद में फिर हम झूला में राजा साहब तरफ देख के नहीं कि राजन कोई वेद खा झूठ उठता है, तो राजन ने की नहीं, राजा साहब ने की कावे क्या करना चाहिए इसका। तो राजा साहब से कहा राजमौविद जी ने कि बाग रावत के बुला के बाग रावत के हवाले कर दो। तो बाग रावत ने बुलाया, बाग रावत ने बुला के बाग रावत ने कहा कि बाग रावत से कि तेरी ये लड़कियां पूरी ले जा तेरा मां। ले जाओ। बाग रावत ने कहा कि मैं इतनी सारी को क्या करूं, मैं तो दूसरा की नौकरी करता हूं, मेरा पेट कौन मरेगा। तो बाग रावत ने कहा कि मैं एक भात भर लूं जितनी मेरी भात में आ गई फिर मेरी, और इसके बाद सबका लगन पत्रिका मांडा सब करो जागा। वाह। तो बाग रावत ने भात भरी, 12:30 भात भावत का भाग में आई, 12:30 में माई, 12:30 बाग रावत का भात में माई। तो 12:30 उससे बाग रावत ने ले जाके बाग में ले गया। तो कोई ब्राह्मण नाम का था मात, उसने अच्छी तरह उसका फेरा मेरा करवाया मंत्र द्वारा। पहला तो पीपली का पत्ता बांध के पर क्या हो अच्छी तरह फेरा मेरा करवाया। फेरा मेरा करवाने के बाद में फिर उसने कहा बाग रावत ने कि पंडित जी तुमने मेरे शादी अच्छी तरह करवाई, अच्छी तरह शादी करवाई, तो एक दुल्हन आप ले पदा। तो बाग रावत ने पंडित जी ने विचार किया कि ऐसा जजमान भी बन लो। क्या बात है। तो दुल्हन दे दिया। मुझसे बाग रावत से पूछी पंडित जी ने कि कहा कि ले जाओ। बाग रावत ने कि तुम्हारे सब कई की में से ले पधारो, छाट लो ये। तो बाग रावत ने उस पंडित जी ने छाटता छाटता एक दुल्हन समझ में आ गई। तो उस पंडित जी ने की बाग रावत से मैं तो यह समझ में आ रही, तो यही ले पधारो। तो बाग रावत से लेकर पंडित जी ले पधारिया। अब ले पधारिया तो पंडित जी ने समाज पूछी भाई साहब से। भाई साहब ने कहा कि मैं माली। वाह। तो उधर ऊंच कुल ब्राह्मण, इधर नीच कुल माली। तो भगवान का चक्र चला, भगवान का चक्र चला। तो कोई एक बालक जन्म होया, बालक का जन्म होया तो वो अपन कहते हैं नहीं कि गरुड़ा, जोशी भी के वहां गरुड़ा भी है। अब अपन ही सुन लें। तो जोशी भी कहते हैं, गरुड़ा भी कहते हैं उसको। तो फिर बाग रावत के भी भगवान का चक्र चला। तो एक एक दुल्हन के दो बालक होया।